नमस्कार। आज हम उत्तर प्रदेश की बहुत ही वाइब्रेंट, बहुत ही जीवंत संस्कृति की दुनिया में चलेंगे और जानेंगे वहाँ के मशहूर लोक नृत्यों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक नज़र डालते हैं कि आज हम क्या-क्या जानने वाले हैं। हम उत्तर प्रदेश के अलग-अलग कल्चरल रीजन्स के डांस को समझेंगे और हाँ, आखिर में एग्जाम के हिसाब से जो सबसे ज़रूरी बातें हैं, उन पर भी गौर करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक बेसिक सवाल से कि ये लोक नृत्य यानी फोक डांस आखिर होते क्या हैं और क्यों ये किसी भी संस्कृति के लिए इतने खास माने जाते हैं। देखिए, लोक नृत्य ना किसी भी जगह की संस्कृति की धड़कन जैसे होते हैं। ये सिर्फ नाच गाना नहीं है, बल्कि ये खुशी, त्योहारों और परंपराओं का एक जश्न है जो हमें उस जगह के लोगों, उनके रहन सहन और रीति रिवाजों की कहानी सुनाते हैं। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो इसे कल्चर के हिसाब से मोटे तौर पर 4 हिस्सों में बांटा जा सकता है: ब्रज, बुंदेलखंड, पूर्वांचल और अवध। और मजे की बात यह है कि हर क्षेत्र की अपनी एक बिल्कुल अलग यूनिक डांस स्टाइल है। तो चलिए एक एक करके इन सभी क्षेत्रों की यात्रा करते हैं। हमारी पहली मंजिल है ब्रज क्षेत्र। ये एक ऐसी जगह है जहाँ के डांस में अक्सर भगवान कृष्ण के लिए जो गहरी भक्ति है वो साफ झलकती है। और ब्रज क्षेत्र का सबसे मशहूर और देखने लायक डांस है चरकुला नृत्य। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें महिलाएं अपने सिर पर एक पिंजरे जैसी चीज में 108 जलते हुए दीपक रखकर डांस करती हैं। जरा सोचिए, 108 पूरे 108 जलते दीपकों से सजे चरकुला को सिर पर संभालते हुए डांस करना कितना अद्भुत लगता होगा, है ना? ये असल में भगवान कृष्ण के जन्म की खुशी का प्रतीक है और सच कहूं, ये नज़ारा तो वाकई में मंत्र मुग्ध कर देने वाला होता है। वैसे ब्रज में और भी कई खूबसूरत डांस हैं, जैसे कि रास नृत्य, जिसमें भगवान कृष्ण की रासलीला की झलक मिलती है। फिर है झूला नृत्य, जो सावन के महीने में मंदिरों में झूलों पर झूलते हुए किया जाता है। इसमें एक अलग ही मस्ती होती है। और हाँ, घड़ा नृत्य में सिर पर घड़ा रखकर बैलेंस का कमाल दिखाया जाता है। अच्छा, अब ब्रज से आगे बढ़ते हैं और चलते हैं बुंदेलखंड की ओर। ये वो क्षेत्र है जो अपनी वीरता और शौर्य की कहानियों के लिए बहुत फेमस है। बुंदेलखंड में बेटे के जन्म की खुशी ख्याल नृत्य के जरिए मनाई जाती है। इसमें जो डांसर होते हैं वो सिर पर मंदिर की एक खूबसूरत कलाकृति रखकर नाचते हैं, जो उनकी खुशी और आस्था दोनों को दिखाता है। और एक बहुत ही दिलचस्प बात, बुंदेलखंड का जो ये पाई डंडा नृत्य है ना, जिसे अहीर समुदाय के लोग करते हैं, वो गुजरात के मशहूर डांडिया से काफी मिलता जुलता है ना? इंटरेस्टिंग। इस रीजन में और भी कई रंग हैं, जैसे दिवाली के मौके पर लाठियों के साथ किया जाने वाला जोशीला दिवाली नृत्य। फिर है राई नृत्य, जिसमें मोर की तरह थिरकते हैं। और एक है सैरा नृत्य, जो किसान फसल कटाई के समय खुशी में करते हैं। हमारा अगला पड़ाव है पूर्वी उत्तर प्रदेश यानी पूर्वांचल। ये वो इलाका है जहां हर समुदाय की अपनी एक खास डांस परंपरा है। पूर्वांचल में आपको धूबिया, कठघोड़वा और नटवरी जैसे कई कम्युनिटी डांस मिलेंगे। इसके अलावा सोनभद्र का आदिवासी धरकरी नृत्य भी बहुत खास है। हर डांस के पीछे एक अलग कहानी और उस समुदाय की अपनी एक अलग पहचान छिपी होती है। चलिए अब अवध क्षेत्र की ओर बढ़ते हैं और साथ ही राज्य के कुछ और जरूरी डांस फॉर्म्स पर भी एक नजर डाल लेते हैं। अवध की एक बहुत ही अनोखी परंपरा है जोगिनी नृत्य। ये रामनवमी के मौके पर होता है और इसमें पुरुष महिलाओं का रूप धारण करके डांस करते हैं। अवध क्षेत्र में कलाबाजी नृत्य भी बहुत पॉपुलर है। इसमें डांसर एक नकली घोड़ी पर बैठकर हैरतअंगेज करतब दिखाते हैं। ये देखने में वाकई में बहुत रोमांचक होता है। हाँ, एक बात का खास ध्यान रखिएगा, मिर्जापुर और सोनभद्र का कर्मा नृत्य ये एग्जाम्स में अक्सर पूछा जाता है। ये खरवार जनजाति करती है, तो ये नाम और जगह दोनों याद रखना बहुत जरूरी है। चलिए, तो अब तक जो कुछ भी हमने जाना उसे फटाफट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बार जल्दी से दोहरा लेते हैं। तो एक नज़र में देखें तो ब्रिज का चरकुला, सोनभद्र का कर्मा, बुंदेलखंड का पाई डंडा और राई, और अवध का जोगनी नृत्य। ये कुछ ऐसे डांस हैं जिन्हें उनके क्षेत्र और खासियत के साथ पक्का याद रखना है। तो हमने देखा कि उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य कितने अलग और कितने रंग बिरंगे हैं। ये सिर्फ एंटरटेनमेंट का जरिया नहीं है, बल्कि इस प्रदेश की संस्कृति,
इतिहास और परंपराओं की एक जीती जागती तस्वीर हमारे सामने रखते हैं। इन सभी नृत्यों के बारे में जानने के बाद एक सवाल तो मन में आता ही है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा लोक नृत्य सबसे ज्यादा लाइव देखने का मन कर रहा है। सोचिएगा जरूर। और हाँ, इस जानकारी को दोहराने से तैयारी में काफी मदद मिल सकती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।